नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पैसे निकलवाने आया बेटा बेहोश होकर गिरा, पिता मौके से भागा। 1 घंटे तक ई मित्र के बाहर पड़ा रहा युवक, हॉस्पिटल जाने से पहले ही मौत। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने किया MLSU के बाहर प्रदर्शन। कॉलेज में हेल्प डेस्क नहीं होने से भटकना पड़ता है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने MLSU के बाहर किया प्रदर्शन। कॉलेज में हेल्प डेस्क नहीं होने से भटकना पड़ता है स्टूडेंट्स को। बहुचर्चित महेंद्र हत्याकांड के 2 आरोपी फिर रिमांड पर। मोबाइल ठिकाने लगाने के लिए मंदसौर आने जाने की फुटेज मिले। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बेटे की मौत की। ई मित्र की दुकान पर रुपए लेने आया बेटा बेहोश होकर गिर गया। बेटे को उसी हालत में छोड़कर पिता घर चले गए। बेटा बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। आसपास के लोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण मिर्गी का दौरा माना जा रहा है। हादसा चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा उप तहसील का है। ई मित्र संचालक जाहिद मोहम्मद ने बताया कि सोहन खेड़ा निवासी टीचर रामलाल रेगर अपने बेटे नारायण लाल रेगर और एक और व्यक्ति के साथ दुकान पर आया था। टीचर रामलाल ने 5000 रुपए निकलवाए। बाहर निकल ही रहे थे कि नारायण लाल अचानक बेहोश होकर गिर गया। आसपास के सभी लोग दौड़ आए। युवक के पिता ने उनके साथ आए व्यक्ति को घर छोड़ने की बात कही। पिता रामलाल ने व्यक्ति को कहा कि नारायण लाल को बाद में हॉस्पिटल पहुंचा देना, अभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे घर जाना है। व्यक्ति नारायण लाल को वहीं छोड़कर उसके पिता रामलाल को घर छोड़कर आया। करीब 1 घंटे तक पिता वापस ई मित्र नहीं लौटा। इस दौरान नारायण लाल वहीं पर पड़ा रहा। इस बीच भादसोड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह मय जाप्ता पहुंचे। पुलिस ने नारायण लाल के पिता और परिजनों को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। ऐसे में पुलिस नारायण लाल को भादसोड़ा हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण मिर्गी का दौरा माना जा रहा है। जानकारी में आया कि टीचर पिता को शराब पीने की आदत है। आज ई मित्र की दुकान में रुपए निकलवाने के दौरान भी रामलाल शराब के नशे में ही था। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के संगठन कॉमर्स कॉलेज में स्टूडेंट्स ने मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कॉलेज स्टूडेंट प्रेक्षा शर्मा और भावेश मेघवाल ने बताया कि कॉमर्स कॉलेज और साइंस कॉलेज में IT सेक्शन और हेल्पलाइन डेस्क नहीं होने से स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकना पड़ता है। फीस जमा कराने में कई बार तकनीकी समस्या आती है। ID पासवर्ड नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में छात्रों को कॉलेज से यूनिवर्सिटी भटकना पड़ता है। इस संबंध में कुलपति से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दे दिया गया। कॉलेज में राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि बाहरी जिलों के छात्र भी पढ़ते हैं, उन्हें जहां दिक्कत होती है। इसके अलावा कॉमर्स कॉलेज के मुख्य गेट पर कॉलेज का नाम भी ठीक से नहीं लिखा हुआ है, वह आधा मिट चुका है, उसे ठीक किया जाना चाहिए। कॉलेज में सैनिटरी नैपकिन मशीन भी लगाई जानी चाहिए। स्टूडेंट ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। हम सब यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए कि कभी VC साहब तो हमको मिलते नहीं। हमेशा रजिस्ट्रार को जाके हम हमारी परेशानियाँ बताते हैं, वो हमें सिर्फ आश्वासन दे के और भेज देते हैं। आज हम VC सर से मिलके ही यहाँ से जाएंगे और हमें हमारी मांगी जितनी भी है हमको यहाँ पे पूरी करनी है। हमारे जो वाणिज्य महाविद्यालय है उसका जो वहाँ पे नाम है वो वहाँ पे पूरी तरीके से नहीं है, बीच में से गायब हो रहा है, उसको सही करना है। IT सेक्शन हमारे वहाँ पे बनवाना है। वहाँ पे IT सेक्शन इतना दूर है हमारा कॉलेज यहाँ से कि कोई भी बाहर का अगर छात्र यहाँ पे आए, कॉलेज पहले वो कॉलेज पे सबसे बात करता है कि हमारी ये दिक्कत हो गई है, फिर वो बोलते हैं IT सेक्शन जाओ यूनिवर्सिटी, फिर बेचारा यूनिवर्सिटी लेके यूनिवर्सिटी ढूंढ के यूनिवर्सिटी में आता है और यूनिवर्सिटी में जाता है तो IT सेक्शन वाले भी उसकी बात नहीं सुनते हैं। IT सेक्शन वाले कहते हैं कि एग्ज़ाम सेक्शन में जाओ, पहले वहाँ पे इनके साइन लेके आओ, फिर वापस कॉलेज जाओ, सब डीन सर के साइन लेके आओ।
इतनी करते हैं वो। एक ऐसी हेल्पलाइन नंबर ऐसा होना चाहिए जो पिक करे ये। और मैं जब से इस विश्वविद्यालय में आया हूँ मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं मतलब बच्चों की कोई ना कोई समस्या सुलझाने की मैंने काफ़ी प्रयास किया है। और इस वक्त मुझे जो सबसे बड़ी बच्चों की जो परेशानी लगी है वो IT सेक्शन को लेकर लगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो भिंडर, राजसमंद बहुत दूर दूर से आते हैं। और जब वो फीस, जब एग्ज़ाम फीस या फिर एडमिशन की जो फीस होती है उसको डिपॉजिट करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, मतलब 50 से 60% बार ऐसा होता है कि उनकी तरफ से जो पेमेंट होता है वो कंफर्मेशन हो जाता है, पर यूनिवर्सिटी की तरफ से वो पेमेंट कंफर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो ना तो पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर पाते हैं ना चालान रिसिप्ट डाउनलोड कर नहीं पाते। और उसके लिए उनको फिर वो कॉमर्स कॉलेज जाते हैं, कॉमर्स कॉलेज में वो धक्के खाते हैं, स्टूडेंट सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में उनको बताया जाता है कि आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी आने के बाद में वो पीछे जो हेल्पलाइन सेक्शन है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से फिर उनको IT सेक्शन में भेजा जाता है। इसमें उनका पूरा दिन गुजर जाता है और उनकी बहुत बार तो उनकी समस्या सोल्व हो ही नहीं पाती। महेंद्र राय का हत्याकांड के 2 आरोपियों को गंगरार पुलिस ने फिर रिमांड पर लिया। पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी के मंदसौर जाने के रेलवे स्टेशन के फुटेज के साथ वारदात में प्रयुक्त वैन भी बरामद की गई। थाना प्रभारी शिवलाल मीणा ने बताया कि मुख्य आरोपी गंगरार के महावीर धोबी और महेंद्र धोबी को न्यायालय में पेश कर 15 दिसंबर तक के लिए फिर से रिमांड पर लिया गया। आरोपी ने यह पूरा हत्याकांड दृश्यम फिल्म के तरीके को अपनाते हुए अंजाम दिया था और हत्या के 5 दिन बाद 21 नवंबर को मृतक का मोबाइल लेकर मंदसौर गया था। ऐसे में पुलिस ने चित्तौड़गढ़ तथा मंदसौर रेलवे स्टेशन के CCTV खंगाले, जिसमें उसके फुटेज आ गए। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट और गंगरार स्टेशन की फुटेज भी सामने आए हैं। हत्याकांड के प्रयुक्त वैन भी बरामद की गई है। पूछताछ में सामने आया कि महेंद्र राय का अपनी बहन तनिष्का की शादी बिरादरी में ही कराना चाहता था, जबकि तनिष्का अपने प्रेमी महावीर के साथ रहना चाहती थी। तनिष्का को भय था कि उसका भाई उसकी बिरादरी में ही शादी कराकर रहेगा। इसके चलते उसने महावीर को एकमात्र रास्ता उसकी हत्या ही बताया, जबकि महावीर भी महेंद्र रायका को लेकर काफी टेंशन में था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। जब तनिष्का पूरी तरह से उसके साथ हो गई तो महावीर द्वारा गत महीने महेंद्र रायका को मौत के घाट उतारने की तैयारी कर ली गई। वह केवल मौके की तलाश में था, जो कि तनिष्का के 16 नवंबर को कोटा से आने के दौरान मिल गया। घटना के रोज महावीर ने अपने मित्र महेंद्र धोबी को नाबालिग मित्र के साथ आनन फानन में कुएं पर बुलाया और महेंद्र रायका के साथ में लेते हुए वहां जमकर गांजा पिया तथा गमछा से महेंद्र का गला घोट डाला। हालांकि एक बार तो वे दोनों उसके साथ घबरा गए, लेकिन महावीर, जो कि पहले से ही प्लानिंग तैयार कर चुका था, तनिक भी नहीं घबराया और अपने दोनों ही साथियों को ढाढ़स बंधाते हुए वैन में ही बकायदा दृश्यम पिक्चर को डाउनलोड करते हुए कई बार देखा और उसके रास्ते पर चलने का प्रयास किया। आपको बता दें कि आरोपी तनिष्का फिलहाल न्यायालय के आदेश पर जेल में है, जबकि बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। उदयपुर के तीतरड़ी में एक्मे ग्रुप द्वारा बनाए गए फ्लैट में रह रहे लोगों ने एक्मे ग्रुप के खिलाफ मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल फ्लैट में रह रहे लोगों ने एक्मे ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो उन्हें ग्रुप द्वारा डराया धमकाया जाता है। ग्रुप के फ्लैट में रह रहे मोहन सिंह राठौर ने बताया कि उन्हें फ्लैट में कई समस्याएं हो रही है। बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, 70% कार्य अधूरा पड़ा है, मीटर कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसके अधिक लाइट बिल बताकर बिल का भुगतान करने के लिए परेशान किया जा रहा है और जब समस्या लेकर उनके पास जाते हैं तो वे धमकाते हैं कि जो करना है कर लो, लेकिन जब तक बिल नहीं भरोगे कुछ काम नहीं होगा। ऐसे में मंगलवार को फ्लैट में रह रहे लोग जिला कलेक्टर के द्वार पहुंचे और मामले में उचित कार्रवाई कर ग्रुप के मालिक को पाबंद करने की मांग की। समस्या इतनी है कि अभी सुनाने जाओ टाइम ही नहीं मिलेगा और हमने उनको टाइम से उनको अवगत करा चुके हैं। कितनी बार उनको लिस्ट दे चुके हैं कि इतने टाइम में हो जाएगा, हर बार टाइम देते हैं, काम पूरा नहीं होता है। ट्रांसफार्मर हमने जग कितनी माथापड़ी करने के बाद ट्रांसफार्मर लगवाया है, वो भी इतना खुले में लगा है। यही कर रहे हैं कि हमारी समस्या को उनसे समाधान करवाएं। वो ट्रांसफार्मर भी ऐसी जगह लगाएं जहाँ बच्चे खेलते हैं, तार वगैरह सब खुले पड़े हैं, कोई सेफ्टी नहीं, कभी भी जनहानि हो सकती है उसकी। मैं यहाँ से अक्टूबर से मेरी रजिस्ट्री हो गई थी और जनवरी से मैं यहाँ से रह रहा हूँ। 1 साल मेरे को होने आया हुआ है ना। मेरा 4th फ्लोर पे मकान है, मेरी गुड़िया का भी एक्सीडेंट हुआ है। उसको मेरे को मतलब 20 साल की मेरी गुड़िया है,
उसको घर उठा के मेरे को 4 मंजिल लेके वापस आना पड़ता है नीचे डेली हमको, है ना। हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। सुविधाओं का वादा किया था और मौके पे क्या स्थिति है? मौके पे सर अभी लिफ्ट हमारे चालू नहीं हुई है। हमको वादा किया था भाई आपके डीपी लग जाएगी, डीपी लगने के बाद लगने के बाद आपकी मतलब लिफ्ट होगी चालू, लेकिन अभी तक नहीं हुई हमारी चालू। डीपी लगे हुए हैं 1 से 1.5 महीने हो गए हमारे पर, अभी तक चालू हुई नहीं है। मैंने अभी उदयपुर के अंदर एक्मे ग्रुप के अंदर क्रिएटिव ग्रुप जो है इनका तितली धौलकी पार्टी के अंदर फ्लैट बने हैं इनके, वहाँ पे मैंने एक फ्लैट लिया है जिसकी इन्होंने मुझे 2021 के अंदर कंप्लीट करके देने की वादा करा था मेरे से, और उस समय की रजिस्ट्री इन्होंने मेरे से करवा ली कि आपका कंप्लीट हो जाएगा महीने भर के अंदर सारा काम जो ड्यू है वो। और अभी तक की ये हकीकत है वहाँ 70% काम भी नहीं हो पाया है, और लोगों को मेरा 4th फ्लोर पे है मेरा फ्लैट, वहाँ पे अभी चढ़ने उतरने में इतनी दिक्कत है, सामान ले जाने में इतनी दिक्कत है, बच्चा बीमार है उसको ऊपर कैसे ले जाऊँ, 15 साल का बच्चा है उसको भी ऊपर ले जाने में दिक्कत हो रही है। और जब इनके ऑफिस जाके और इनसे जो काम बाकी है उसके लिए बात करी जाती है तो ये बहुत ज़्यादा इनलीगल वे में बात करते हैं और धमकाते हैं कि हम तो नहीं करेंगे, आपको जो करना है वो कर लो, जैसे भी आपको समझ में आया वो करो, हम तो नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि हमने जब हमारा लाइट कनेक्शन आया नहीं, इनलीगल तरीके से हमको लाइट बिल के लिए परेशान किया जा रहा है, और इन्होंने मतलब एक कागज़ पे लिख के मतलब लाइट बिल दे के और उसके लिए हमको परेशान कर रहे हैं कि ये लाइट बिल दोगे तो आपका काम होगा, नहीं तो आगे का काम नहीं हो पाए। चित्तौड़गढ़ शहर के धनेत रोड स्थित श्री कल्लाजी बावजी और नागणेचा माता के स्थान पर लगी मूर्तियां बीती रात असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ देने से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन के समीप धनेत रोड पर होमगार्ड कार्यालय को आवंटित भूमि पर स्थापित श्री कल्लाजी बावजी और नागणेचा माता की मूर्ति बीती रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़ दी गई थी, जिसकी जानकारी सुबह पुजारी के पहुंचने पर हुई। जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर को कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। धनेत पुलिया रोड पर जो एक हमारा कल्लाजी राठौड़ और माता नागणेचा माता का स्थान है, वहाँ पर कोई अज्ञात लोगों ने मूर्तियाँ तोड़कर और फेंक दी है, फोड़ कर दी हैं, और जो तस्वीरें हैं वो नाले की खुदाई में नाले के अंदर फेंक दी। हम मौके पर पहुँचे और जाकर देखा तो बिल्कुल बात सत्य थी कि वहाँ की जो मूर्तियाँ थी उखाड़ कर पीछे फेंकी हुई थी और कुछ तस्वीरें नाले में गिरी हुई थी। इस पर हमने जब हम लोग वहाँ पर थे तो वहाँ पर एक होमगार्ड के अधिकारी जी पहुँचे, उन्होंने कहा क्यों भीड़ लगा रही कि हमने उनके पास बातचीत की तो उन्होंने हमको कहा कि क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो। तो इस बात पर लेकर हमारी बहस हुई। उन्होंने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है, होता रहता है, चलता रहता है। तो हमने इस पर उनका विरोधाभास किया। उन्होंने हमें अपशब्द करने की कोशिश की और धक्का मुक्की का प्रयास भी किया। इस पर हमने कल शाम को रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम अपराधी ये भोपा जी हैं, इनका कहना है कि इन्होंने जब से समझ पकड़ी थी, इनके बर्थ से पहले का मंदिर है, तो लगभग 40-50 साल तो पुराना तो है ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हम सिर्फ एक ही मांग लेकर आए हैं कि जिस किसी भी अपराधी या शरारती तत्व ने ये काम किया है उसको पुलिस ढूंढे और उसको सजा मिले। सिर्फ मामला ये है कि एक होमगार्ड की जो जमीन अलॉटमेंट हुई है धनेत पुलिया के पास, वहाँ पे कल कुछ अज्ञात लोगों ने कल्लाजी बाबूजी की और नागणेची माता की मूर्तियों को तोड़कर नाले में गिरा दिया, तस्वीरों को फेंक दिया। और वहाँ एक बता रहे हैं कि 50 साल पुराने राणाजी बाबूजी का मूर्ति एक चट्टान के रूप में थी, उसको भी नाले के पास में गिरा दिया। तो इसको लेकर कल थाने में एप्लीकेशन भी दी गई है कार्रवाई के लिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहाँ जो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे मौके पर, तो इन होमगार्ड के जो कोई अधिकारी हैं, उनका नाम ध्यान नहीं है, लेकिन बता रहे थे डिप्टी साहब हैं, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी से बातें की और उनको धक्का मुक्की भी की और बोला कि आप यहाँ क्या मांगते हो, और ये कोई मंदिर तुम्हारा कुछ नहीं है, यह होमगार्ड की ज़मीन है। ऐसा कह के वहाँ के भोपा जी, वहाँ के आसपास में जो खेत कुएं वाले जो भी लोग थे उनको डराया। झारखंड सरकार द्वारा जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थान समेत शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में मंगलवार को सकल जैन समाज ने नगर निगम प्रांगण से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महावीर सेना प्रमुख यशवंत आचार्य ने बताया कि झारखंड सरकार ने जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। इसको लेकर पहले भी विरोध जताया, लेकिन सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। आचलिया ने बताया कि पर्यटन स्थल पर लोग गंदगी करते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं और धूम्रपान किया जाता है।
आचलिया ने कहा कि तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर सरकार इसका अस्तित्व मिटाने की ओर बढ़ रही है और जैन समाज यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जैन समाज ने आज तो केवल रैली निकालकर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है तीर्थ स्थल को बचाने के लिए, लेकिन अगर झारखंड सरकार ने नहीं सुना तो आंदोलन किया जाएगा। सकल जैन समाज ने आज झारखंड सरकार ने हमारे सकल जैन समाज का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है समय शिखर जी, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। आप सभी को पता ही है पर्यटन स्थल पर अनेक ऐसी अवांछनीय गतिविधियां होती है, शराब मांस मदिरा इसका सेवन करते हैं, टूरिस्ट आते हैं। ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। आज हमने सुबह 10 बजे हज़ारों की संख्या में सकल जैन समाज के व्यक्ति, महिला एवं पुरुष यहाँ कलेक्ट्री पर आए और जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम एवं झारखंड के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। आज यहाँ उदयपुर में सकल जैन समाज के द्वारा समय शिखर जी जो जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ है और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार, झारखंड की सरकार ने इसे पर्यटन स्थल में बदलने के लिए अधिसूचना जारी करी है। और मैं सोचती हूँ कि यह समय शिखर जैन समाज का तीर्थ स्थल है और आज नहीं सदियों से है, और जहाँ पर कि जैन तीर्थंकर 20 तीर्थंकरों ने अपना निर्माण को प्राप्त किया है और वह बहुत ही आस्था का केंद्र है। ऐसे में सरकार के द्वारा, वहाँ की झारखंड की सरकार के द्वारा इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और केंद्रीय वन मंत्रालय ने जो इसे रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में भी लिया है, तो वह भी वापस उसको तत्काल वापस लेकर जैन समाज को सुपुर्द करना चाहिए। मैं आप झारखंड सरकार द्वारा करोड़ों हमारे समाज का महातीर्थराज समय शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहाँ पर शांति का पुजारी जैन समाज का व्यक्ति रहता है, उसके मन में आक्रोश है, दुख है, और यह कहते हुए दुख है कि वहाँ पर करोड़ों मुनिराजों ने मोक्ष की प्राप्ति की और उसके पश्चात वह क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र घोषित करना, उसकी उदयपुर का जैन समाज उसकी घोर निंदा करता है। और आज उस दुख को व्यक्त करने के लिए सकल जैन समाज की ओर से मौन जुलूस के रूप में टाउन हॉल से प्रारंभ यात्रा हुई और वह जिलाधीश महोदय को ज्ञापन के द्वारा समाप्त की गई। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी आस्था का केंद्र, हमारी कण कण जहाँ की भूमि पवित्र है, जहाँ पूजनीय है, उस पर्वतराज जो समय शिखर जी है, उसको निश्चित रूप से मुक्त कराया जाए, शराब से मुक्त कराया जाए, वहाँ पर जो भी व्यसन का काम होता है उससे मुक्त कराया जाए और उस क्षेत्र को पुनः जो पूर्व में हुआ करता था उसको पुनरावृत्ति कर सरकार इस पर चिंतन करे। आस्था और विश्वास क्या क्या नहीं करवाते हैं, फिर मामला ग्रहों से जुड़ा हो तो संकट निवारण के जतन होते ही हैं। भारत में यह सब आम है, लेकिन अब विदेशों में भी ज्योतिषीय मान्यताओं पर विश्वास बढ़ रहा है। यह सब रूस की तान्या कार्पोवा ने उदयपुर शहर में खेजड़ी के पेड़ से विवाह करके साबित किया। 28 साल की तान्या भारत भ्रमण पर है। आगरा में उन्हें किसी ज्योतिष ने लग्न कुंडली में मंगल दोष बताया, कहा था कि इसकी वजह से उन्हें योग्य लड़का नहीं मिल पा रहा है और विवाह में अड़चने आ रही है। पीपल या खेजड़ी के पेड़ से विवाह में इस दोष का निवारण सुझाया था। शहर के चांदपोल स्थित होटल पैनोरमा हवेली में ठहरी तान्या ने यहां सूरजपोल बाहर फतेह स्कूल के सामने खेजड़ी के पेड़ से विवाह की रस्म पूरी की। यह सब करवाने वाले पंडित हेमंत सुखवाल ने बताया कि मंगल दोष निवारण विधान को लेकर तान्या बहुत उत्साहित थी। पेड़ से विवाह कर तान्या बोली, अब दूर होगा अमंगल। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 से 28 दिसंबर तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में विभिन्न विभागों की एक बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने बताया कि 19 से 26 दिसंबर तक स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग में मॉडल स्टेट राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में निबंध व वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होगी। कार्यक्रमों की कड़ी में सूचना केंद्र में 4 साल में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की प्रदर्शनी 22 से 24 दिसंबर तक आयोजित होगी। प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन कर प्रेस को संबोधित किया जाएगा।
मीणा ने बताया कि इसके साथ ही जिले से 652 ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसके जरिए सरकार के 4 साल में किए गए कार्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले मंगलवार को उदयपुर शहर के इंजीनियर्स ने करौली में अधीक्षण अभियंता अरुण गुप्ता के घर में पानी सप्लाई बंद करवाने के विरोध में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल करौली के हिंडौन शहर में गंदे पानी की समस्या को लेकर लोगों ने शिकायत की थी। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता अरुण गुप्ता के घर का नल कनेक्शन कटवा दिया और पूर्ण रूप से पेयजल व्यवस्था बंद कर दी है। ऐसे में सभी अभियंता आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस कार्रवाई को एक तरफा कार्रवाई बताई। इनका कहना है कि करौली जिला कलेक्टर द्वारा अमानवीय कार्रवाई की गई है, जिससे अभियंताओं में रोष व्याप्त है। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि अधीक्षण अभियंता के घर पर उनके स्वयं के द्वारा ही की गई पेयजल व्यवस्था को पुनः अपने स्तर पर स्थापित करवाएं व गंदे पानी की समस्या को वास्तविक कारणों की निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं करने पर अभियंताओं द्वारा विरोध स्वरूप कोई भी मीटिंग में भाग नहीं लिया जाएगा। कल जो घटना करौली में हुई है, जिसमें हमारे विभाग के अधीक्षण अभियंता के घर पर जो उनका पर्सनल पानी का कनेक्शन है उसको भी रोके जाने की कार्रवाई की गई है, उसके विरोध में हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर ज्ञापन जिला कलेक्टर के मार्फत देने आए हैं और हम लोग जो कृत्य जिला प्रशासन करौली द्वारा किया गया है उसका विरोध करते हैं और यही भावना हम जयपुर मुख्यालय और सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। राजस्थान श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के बाद पहली बार उदयपुर आने पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्रीमाली ने सबसे पहले इंटक कार्यालय में अपने इष्ट देवी धूणी माता की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद कार्यकर्ता उन्हें कंधे पर बिठाकर फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच सूचना केंद्र सभागार लेकर पहुंचे। सूचना केंद्र में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्रीमाली ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मजदूर को राज्य मंत्री बनाया है। ऐसे में वह हमेशा की तरह पूरे जोश से काम करेंगे और इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। श्रीमाली ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने के लिए है, न कि राजनीतिक वोट बटोरने के लिए। हिमाचल, गुजरात चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का रूट हिमाचल और गुजरात तय नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी इस यात्रा को राजनीतिक मोड़ न देकर देश को अखंडता में जोड़ने वाली यात्रा के रूप में देख रहे हैं। आगामी 19 दिसंबर को भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश चित्तौड़गढ़ प्रांत के सानिध्य में नई दिल्ली में होने वाले किसान गर्जना रैली की तैयारियां राजसमंद जिले में अभी से शुरू हो गई हैं। इस रैली में बड़ी संख्या में हर जिले के किसान शिरकत करेंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय के वृंदावन गार्डन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारतीय किसान संघ जिला के जिलाध्यक्ष भवानी शंकर पालीवाल, मंत्री भुवनेश्वर श्रीमाली, जिला प्रचार प्रमुख माधव सिंह पवार के सानिध्य में किसान गर्जना रैली पर चर्चा हुई, जिसमें केंद्र सरकार के समक्ष भारतीय किसान संघ के द्वारा मुख्य रूप में मांगे रखी जाएंगी। इनमें किसानों को उनकी उपज पर ही नहीं अपितु लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना होगा। घोषित मूल्य पर किसान की उपज का बेचना सुनिश्चित हो, लेकिन लाभकारी मूल्य से कम विक्रय दंडनीय अपराध घोषित हो। किसान को अपने उत्पादों की इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है, इसलिए कृषि आदानों पर जीएसटी समाप्त हो। इस अवसर पर गोपाल आचार्य, कोषाध्यक्ष मंत्री पारस जाट, बालकृष्ण कुमावत, भरत पालीवाल आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ द्वारा 19 दिसंबर को जो किसान गर्जना रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली है, उसके लिए देश भर से किसान आएंगे और उसी कड़ी में राजसमंद जिले से लगभग 10 बसों में किसान अपना स्वयं का खर्च लगाकर दिल्ली में जाएंगे। हमारी जो मुख्य मांगे है वो मांग है, एक सरकार अभी सामान्यतः एमएसपी देती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हमारी मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान को लाभ नहीं हो रहा, इसलिए जो उसकी लागत आती है उसमें उसकी मजदूरी, उसमें जो खर्चा होता है, उसमें उसकी खेती और जो मशीनरी लगाता है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, उन सबको जोड़ते हुए जो उसकी कीमत बनती है
फसल की उत्पादन की, उसमें 50% लाभांश जोड़ के लाभकारी मूल्य घोषित करे और लाभकारी मूल्य से नीचे पर खरीद को दंडनीय अपराध घोषित करे ताकि किसानों को उसका लाभ मिले। साथ ही किसान खेती में जो उपकरण काम आने वाले, जो मशीनरी काम आती है, जो सामग्री काम आती है, उन पर जीएसटी लगती है। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पैसे निकलवाने आया बेटा बेहोश होकर गिरा, पिता मौके से भागा। 1 घंटे तक ई मित्र के बाहर पड़ा रहा युवक, हॉस्पिटल जाने से पहले ही मौत। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने किया MLSU के बाहर प्रदर्शन। कॉलेज में हेल्प डेस्क नहीं होने से भटकना पड़ता है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने MLSU के बाहर किया प्रदर्शन। कॉलेज में हेल्प डेस्क नहीं होने से भटकना पड़ता है स्टूडेंट्स को। बहुचर्चित महेंद्र हत्याकांड के 2 आरोपी फिर रिमांड पर। मोबाइल ठिकाने लगाने के लिए मंदसौर आने जाने की फुटेज मिले। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।